हेलो एंड दिस इज कुणाल। आज बात करेंगे एक ऐसे अमेजिंग सफ़र के बारे में जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। साइंस की फील्ड में तो हर दिन कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट, एक्सपेरिमेंट और टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन शायद ही कुछ एक्सपेरिमेंट और टेस्ट रहते हैं जो दुनिया को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। और शायद ही मानव इतिहास में कोई ऐसा सफ़र रहा होगा जिसने साइंस और स्पेस की फील्ड को पूरी तरह से बदल दिया हो। आज बात करेंगे यूरी गैगारिन के बारे में, यूरी गैगारिन के उस रोमांचक सफ़र के बारे में जिसने हम इंसानों के स्पेस एक्सप्लोरेशन की नींव डाली। और इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे अगर यूरी गैगारिन स्पेस में ना गए होते तो शायद हम इंसान पुराने क्लासिक टेलीस्कोप्स की मदद से स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं। और जब यूरी गैगारिन को स्पेस में लॉन्च किया गया तो वे सब कुछ मुमकिन हो पाया जो हम इंसानों ने पहले कभी सोचा भी ना रहा हो। और अगर आप 1950 में किसी साइंटिस्ट से पूछते कि क्या हम इंसान कुछ सालों में स्पेस में पहुंच पाएंगे तो शायद उसका जवाब होता ना। लेकिन फिर भी हम इंसान कुछ सालों में स्पेस में पहुंच पाए, और ना केवल स्पेस में पहुंच पाए बल्कि हम इंसानों ने चांद पर भी अपने कदम रखे। इसके बाद हम इंसान ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर हम इंसान जो चाहे तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि 1950-55 तक हम इंसान केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए क्लासिक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से स्पेस में मौजूद प्लानट, स्टार्स को समझने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती थी। ना ही तो उस वक्त जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और ना ही हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसा कोई बड़ा सा या फिर एडवांस टेलीस्कोप मौजूद था। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत पुरानी बात हो, इसको बीते हुए महज कुछ दशक ही हुए हैं। क्लासिक टेलीस्कोप्स की दिक्कत ये थी कि उनकी भी एक लिमिट थी, जिसकी वजह से हम चाहकर भी स्पेस में ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। और इंसान जो कि कई हजारों सालों से तारों की तरफ देख रहा है, वे स्पेस में जब भी देखता था तो उसके पास ज्यादा डेटा या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। यही कारण है कि प्लूटो से लेकर जुपिटर तक हम इंसानों को अपने सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स को खोजने में 400 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम अपने ही सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को खोजने के लिए 400 साल तक का समय ले सकते हैं, तो उस समय स्पेस एक्सप्लोरेशन कितने ही ज्यादा धीरे तरीके से हो रहा होगा। लेकिन 1950 से 55 के बाद न केवल आज हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि आज हम कई सारे गैलेक्सीज में मौजूद प्लैनेट और कई सारे सोलर सिस्टम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया क्योंकि यूरी गैगारिन स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च हो पाए थे। लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय हो क्या रहा था। 1957 जब यूएसएसआर के साइंटिस्ट पहले सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते हैं। यूएसएसआर के पहले सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद पूरा वेस्ट और अमेरिका सोच के यह हैरान था कि कैसे यूएसएसआर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिसकी मदद से वे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेज सकते हैं। और न केवल वे उसे भेज सकते हैं बल्कि उसे ग्राउंड से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका को इस बात का भी डर था कि क्या यूएसएसआर उनकी निगरानी कर सकता है। तो अब अमेरिका के सामने चुनौती ये थी कि वे किसी भी तरह से यूएसएसआर के स्पेस डोमिनेंस को खत्म करें। दुनिया के ये दो बड़े सुपर पावर देश एक दूसरे से हर हाल में आगे निकलना चाहते थे, चाहे वे किसी भी फील्ड में हो। और किसी भी देश से आगे निकलने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेक्नोलॉजी सुपियोरिटी हासिल करने का। और यही कारण था कि यूएसएसआर के साइंटिस्ट पहली बार स्पेस में कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। यूएसएसआर के सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अब दबाव था अमेरिका पर। अमेरिका को कुछ भी कर यूएसएसआर के स्पेस डोमिनेंस और टेक्नोलॉजी सुपियोरिटी को खत्म करना था। लेकिन इससे पहले अमेरिका कुछ कर पाता, उससे पहले यूएसएसआर बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था। एक के बाद एक कई सारे रिकॉर्ड यूएसएसआर अपने नाम करते जा रहा था, चाहे वो पहली सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना हो या फिर पहले जानवरों को स्पेस में सक्सेसफुली भेजना, चांद पर पहले प्रोब को उतारना या फिर पहले इंसान को स्पेस में भेजना। ये सब कुछ करने के बाद अमेरिका कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिसके बाद वे कह सके कि हाँ, अमेरिका भी टेक्नोलॉजी में यूएसएसआर के बराबर है। साल 1961 यूरी गैगारिन पहले इंसान बनते हैं जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यूरी गैगारिन की 108 मिनट की इस यात्रा के बाद अब दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसे कि पहले थी। जहाँ पहले इंसान को हमें अंतरिक्ष में भेजने में कई हजार साल का समय लग गया, वहीं यूरी गैगारिन के अंतरिक्ष में जाने के केवल 12 साल के अंदर ही हम इंसानों ने चांद पर कदम रख दिया। इसके बाद न केवल चांद पर बल्कि वीनस और मार्स पर भी हम इंसानों ने अपने प्रोब उतारे। वोजा 1, वोजा 2 जैसे कई सारे सक्सेसफुल मिशन हासिल किए, जो कि न केवल प्लूटो बल्कि उसके बाहर के बारे में भी हम इंसानों को जानकारी दे रहे हैं। 1950 के आसपास हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि शायद हम इंसान ऐसा कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम इंसानों ने महज कुछ सालों में ये सब कुछ करके दिखाया। 1961 ये वो साल था जब 27 साल का एक नौजवान युवक अपने रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष के सफर में जा रहा था। यूरी गैगारिन रशियन में बोलते हैं लेट्स गो, और लेट्स गो बोलते ही स्पेस में यूरी गैगारिन को रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। और यूरी गैगारिन 108 मिनट तक अकेले स्पेस में भटकते रहते हैं। लेकिन जब यूरी गैगारिन की ट्रेनिंग चल रही थी तब उनके साथ 20 और एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट किया गया था, जिनको कठिन से कठिन ट्रेनिंग दी जाती थी और कई बार तो उन्हें अकेले अंधेरे से भरे आइसोलेशन चैम्बर में भी रखा जाता था। ट्रेनिंग खत्म होते होते तक ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स की संख्या 20 से घटकर 2 हो जाती है, जिसमें एक यूरी गैगारिन और दूसरे जर्मन तितोव थे। और अब यूएसएसआर की सरकार के सामने चुनौती ये थी कि वे जर्मन तितोव और यूरी गैगारिन में से किसी एक को चुने।
है। जर्मन थी तो वे एक हाई क्लास फैमिली से आते थे, वहीं यूरी गैगारिन एक नॉर्मल किसान के बेटे थे। तो यूएसएसआर की सरकार ने यूरी गैगारिन को चुना। उनका मानना यह था कि यूरी गैगारिन के चुनने से वे पूरी दुनिया को मैसेज ये दे सकते हैं कि यूएसएसआर की सरकार में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं और एक किसान का बेटा भी इतिहास रच सकता है। कई सारे जानवरों को स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद और उन्हें वापस पृथ्वी में लैंड करने के बाद अब यूएसएसआर के साइंटिस्ट किसी इंसान को स्पेस में लॉन्च करना चाहते थे, जिसके बाद 30 मीटर ऊंचे बूस्टर से यूरोतम टेस्ट रेंज जो कि कजाकिस्तान में मौजूद है, वहां से यूरी गैगारिन को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो की मदद से यूरी गैगारिन से जमीन पर बैठे ग्राउंड कंट्रोल से बात होती है। ग्राउंड कंट्रोल की माने तो यूरी गैगारिन जब अंतरिक्ष में सूरज को देखते हैं तो वे इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। 108 मिनट की इस यात्रा में यूरी गैगारिन के लिए हर चीज का ध्यान रखा गया था, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और हर एक चीज उनके पास अवेलेबल थी। इसके अलावा यूरी गैगारिन को मैनुअल कंट्रोल भी दिया गया था ताकि अगर किसी तरह की कंडीशन खराब होती तो वे मैनुअली रॉकेट को कंट्रोल कर सकें। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक होता है और यूरी गैगारिन धरती पर वापस सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं। अंतरिक्ष में ये अब तक की हम इंसानों की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक देश बहुत ज्यादा दुखी था और वे था अमेरिका। अमेरिका कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिसकी बात ये कह सके कि उसने यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी डोमिनेंस और स्पेस डोमिनेंस को खत्म किया है। यूरी गैगारिन के सक्सेसफुली लैंड होने के तुरंत बाद ही जॉन एफ कैनेडी, जो कि उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वे एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें नासा के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स को बुलाया जाता है, जिसमें इस बात पर फैसला किया जाता है कि अमेरिका न केवल अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा बल्कि वे अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भी उतारेगा। यूरी गैगारिन के स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च होने के 8 साल बाद अमेरिका एक नहीं बल्कि कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करवाता है और यूएसएसआर जो कि स्पेस डोमिनेंस में दुनिया को लीड कर रहा था, वहीं वे कई सारे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करने के बाद भी किसी भी इंसान को चांद पर नहीं उतार पाता है, जिसके बाद यूएसएसआर का ध्यान अब चांद से हटकर मार्स और वीनस की तरफ चला गया था। लेकिन मार्स और वीनस में भी नासा यूएसएसआर को पीछे कर देता है और अपने पहले प्रोब्स को उतार देता है। इसके बाद धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी डोमिनेंस और स्पेस सुपीरियरिटी यूएसएसआर ने हासिल करके रखी थी, वे इसको धीरे धीरे नासा खत्म कर देता है और इस तरह से नासा को स्पेस रेस का विनर मान लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर यूएसएसआर कभी यूरी गैगारिन को स्पेस में लॉन्च ही ना करता, तब उस वक्त होता यह कि शायद हम इंसान आज भी क्लासिक टेलीस्कोप्स की मदद से स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।